आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पल्लवी आपके साथ और ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है हमारे लिए। 75 साल पूरे हो चुके हैं अमर उजाला के। ये अमर उजाला का अमृत महोत्सव है हम सब के बीच, और हम सब के बीच बहुत ही जानी मानी शख्सियत मौजूद है। मल्लिका दुआ, जिनको कौन नहीं जानता, डिजिटल के दुनिया की महारथी हैं और कॉमेडी क्वीन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मल्लिका। थैंक यू सो मच। मल्लिका दुआ का नाम कई सालों से हम सब जानते हैं। अभी भी अगर आप अपना YouTube खोलें या फिर अगर आप इंस्टा पर जाएं या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएं तो आपको मल्लिका दुआ के बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जो अचानक से आपको हंसने पर मजबूर भी कर देते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है, वो आज जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम अक्सर देख लेते हैं सबको कि कोई कैसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके पीछे की जर्नी शायद हम तक नहीं पहुँच पाती, छुपी रहती है। वहीं आज इस संवाद में हम जानने की कोशिश करेंगे मल्लिका से। मल्लिका, आपके पापा पद्मश्री विनोद दुआ, उनको हर कोई जानता है, लेकिन अगर हम एक बार में ये कहें कि शायद पद्मश्री विनोद दुआ की वजह से मल्लिका दुआ पॉपुलर हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपने अपने दम पर ये मुकाम हासिल किया है। इसके पीछे कितनी मेहनत लगी, आज जानना चाहेंगे आपसे। तो ये है कि शायद डायरेक्टली मेरे पिताजी ने मेरी मदद ना की हो, पर जिस घर में आप पैदा होते हैं, जो माँ बाप आपको मिलते हैं, जिस स्कूल में आपको वो भेजते हैं, जिस कॉलेज के वो पैसे देते हैं, जो एक्सेस आपको मिलता है, जिसको प्रिविलेज कहा जाता है, वो तो मेरे पास हमेशा थी सिंस बर्थ। सो आई वॉज वेरी लकी। तो जब भी कोई सोचता है ना कि वो सेल्फ मेड है, वो शायद ही कभी सच होता है, क्योंकि जिस तरह के माँ बाप मुझे मिले उस हिसाब से मैं सेल्फ मेड तो नहीं हूँ। हाँ, कॉमेडी की दुनिया में अपने आप आपको जो करना है वो करना है। एक बार आप शोबिज़ में आ जाते हैं, आपकी जो स्ट्रगल वहाँ पे होती है, जो गलतियाँ आप करते हैं, उनसे जो सीखते हैं, वो सब आपको खुद नेविगेट करना है। माँ बाप आपका हाथ नहीं पकड़ सकते उसमें। बिल्कुल। पर आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, जो आप सीखते हैं, वो सब इफ़ यू आर लकी आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है। तो उस हिसाब से मे बी आई एम नॉट सेल्फ मेड। आई वॉज रेज्ड विद अ लॉट ऑफ लव, बहुत प्यार के साथ, और शायद इस वजह से मैं जो भी मेरा सपना था, चाहे वो कितना भी ऊट पटांग था, जैसा भी था, मैं उसे पूरा कर पाई। बट हाँ, मेरा जर्नलिज्म से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अच्छा। और ना उनका कॉमेडी से था। तो उस हिसाब से हमारी इंडस्ट्रीज फ़र्क थी। वी एंडेड अप बीइंग पब्लिक फिगर्स, दैट वाज द ओनली ओवरलैप आई थिंक। तो स्ट्रगल के, आपने स्ट्रगल वर्ड जो यूज़ किया, आई थिंक हमारे प्रोफेशन में ना स्ट्रगल इंटरनल ज़्यादा होता है, और ख़ासकर तब ज़्यादा होता है जब आप एक मुकाम तक पहुंच चुके होते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि अच्छा, अब मुझे 10 लोग पहचानने लगे, अब 10 लोग मेरे जोक पे हंस लिए, अब क्या, यू नो। और एक चीज़ जो मेरे घर में मुझे हमेशा सिखाई गई थी कि एक असेंड बहुत जल्दी होता है, बट एक करियर में जो एक लॉन्जेविटी होती है ना, तो मुझे ये कहा जाता था कि आप स्प्रिंटर की तरह अपना करियर ना देखें, आप मैराथन रनर की तरह देखें। तो थोड़ा धीरे धीरे पेस बना के, पर उसको लंबा कैसे खींचना है वो सोचो। तो आजकल मैं वही सोचती हूँ, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में आप जानते हैं हर रोज़ कोई ना कोई वायरल जाता है, हर रोज़ कोई ना कोई जोक मतलब ओवरलैप कर रहा है, कोई क्रिएटर आज बड़ा हो रहा है, कोई कल बड़ा हो रहा है। मेरा यही एम रहता है कि मुझे अगर 10 साल पहले लोग जानते थे तो 10 साल बाद भी जान लें। शायद मिलियन बिलियन ट्रिलियन ना जाने, दैट्स फाइन, पर जब याद करें तो हंसी आए उन्हें, आई थिंक। लेकिन आप जो कोशिश कर रही हैं, आप जिस तरीके से कंटेंट देती हैं लोगों को, जिस तरीके से लोग आपके वीडियो पसंद करते हैं, मुझे लगता है ट्रिलियन मिलियन और पता नहीं सालों साल आपको लोग देखना पसंद करेंगे। क्योंकि अभी भी अगर न्यू जनरेशन की ही बात कर लें तो आपके वीडियोस अभी भी वो सबसे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। जहाँ तक आपके वीडियोस की बात रही, तो हालिया दिनों में एक सबसे ज़्यादा पसंद किया गया आपका वीडियो है आपके फादर के साथ ही, पद्मश्री विनोद दुआ के साथ ही, टेडी टॉक्स। टेडी टॉक्स, यस, टेडी टॉक्स, वो सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है, लोगों ने सबसे ज़्यादा देखा है। तो अगर बात कंटेंट की करें तो ये कंटेंट जनरेट कहाँ से करती हैं आप, या फिर ये इनबिल्ट फीचर है आप में? तो एक तो इनबिल्ट एक कीड़ा था बचपन से, क्योंकि जब भी मैं स्कूल में ना नंबर नहीं ला पाती थी, बिल्कुल भी, बहुत स्ट्रगल करती थी मैं,
इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में मेरे आ जाते थे लैंग्वेजेस में, पर बाकी साइंस, मैथमेटिक्स बिल्कुल ही हाथ टाइट था। मेरी मदर डॉक्टर थी, मुझे उनकी इंटेलिजेंस नहीं मिली मुझे दूसरी वाली मिल गई। तो स्कूल में ना जब भी टीचर्स हमें डांटती थी या कुछ भी होता था, मेरा उस दुख को एक्सप्रेस करने का तरीका था उनकी नकल उतारना, और नकल उतार के पूरी एक कमेटी बिठाना और सबके लिए वो नाटक करना। और ऐसे ही करते करते जो मैं क्लासरूम में करती थी वो मैंने स्टेज पे किया, जो मैं स्टेज पे करती थी मैंने कॉलेज में किया, और जो कॉलेज में करती थी पता नहीं कैसे फ़ोन पे किया, और फ़ोन से वो लोगों तक पहुंचता गया। तो उस तरह से कंटेंट बनाने की जर्नी शुरू हुई, पर उसकी शुरुआत एक्चुअली घर से हुई, क्योंकि हमारे पापा बड़े फ़नी थे। उनका काम फ़नी नहीं था, पर वो वैसे रियल लाइफ में बहुत फ़नी थे। तो हर चीज़ का हम लोग मजाक उड़ाते रहते थे, हंसते रहते थे। एंड एज यू सॉ मेरे इंस्टाग्राम पे कभी उनका वो नहीं था कि मैं बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हूँ, तुम्हारी वीडियो में मैं कैसे आ सकता हूँ। वो कभी भी नहीं था उनका। ही वॉज ऑलवेज अ फादर फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स सेकेंड। तो तभी वो वीडियोज़ बने जैसे वो बने। और मेरा स्टाइल थोड़ा स्पॉन्टेनियस है। मैं ज़्यादा स्क्रिप्ट करके 10 बार सोच के राइटर के साथ बैठ के वैसे नहीं कर पाती। मेरा अगर मन में कोई आइडिया आया उसे बनाना है, डालना है ऑर्गेनिकली। मेरे वही वीडियोस ज़्यादा अच्छा करते हैं, क्योंकि हमने सब ट्राई कर लिया है, मतलब अच्छे से प्रोड्यूस करके, वीडियोग्राफर ला के, हेयर मेकअप। बट लोगों को ज़्यादातर मेरे वही वीडियोस पसंद है जहाँ मैं नाइट सूट में बैठ के ना कुछ भी बोल रही हूँ। जैसे बेसिकली इंटरनेट ऐसा एक माध्यम है जहाँ लोगों को रियलिटी देखने को मिलती है, और उन्हें अनफिल्टर्ड लोग जैसे वो हैं, थोड़े झल्ले, थोड़े जैसे कैसे, उन्हें वैसा देखना पसंद है। तो लोगों को मैं भी थोड़ी वैसी अच्छी लगती हूँ। मल्लिका को हमने हमेशा हंसते देखा है, लेकिन कभी एक ऐसा फेज तो ज़रूर आता होगा, मुझे लगता है महीने में एक बार या 2-4 साल में एक बार, जब मल्लिका का मूड खराब रहता होगा। तो दिन में 6-7 बार मेरा मूड ऑफ ही रहता है। तब कैसे कंटेंट जनरेट करती है, कैसे कोशिश करती है आप लोगों को हंसाने की? तो नहीं करती जब मूड ऑफ होता है, या फिर कई बार आप देखोगे कि मैं एक रैंट कर रही हूँ किसी बात को लेकर। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका मूड ऑफ होता है, आप उसे अपने काम में यूज़ कर लेते हो, और कभी कभी आप नहीं करते। फ्रीलांसर होने का एक ये बड़ा फ़ायदा है कि आप डिसाइड करते हो आपको कब काम करना है। पर कई बारी जब दुख, अब मैंने ना एक पॉलिसी बना ली है ऑनलाइन कि हाँ, लोग मुझे एज अ कॉमेडियन जानते हैं, पर वो मुझे एज अ पर्सन भी जानते हैं, राइट? तो आप जो इंसान है, आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, आपका फ़र्ज़ बनता है आप अपनी ऑडियंस को वैसे मिले। तो पिछले 2-3 सालों से तो मैं आई थिंक ज़्यादा मैंने अपना दुख ही बांटा है ऑनलाइन, खुशी से ज़्यादा। एंड आई एम वेरी लकी कि ऑडियंस मेरी ऐसी है कि वो जो उन्हें मैं उनके साथ में शेयर करती हूँ उसका एक हिस्सा बनते हैं। तो चाहे मैं एक दिन अपना दुख शेयर कर रही हूँ और अगले दिन खुशी, दे आर वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। जैसे लाइफ होती है ना, हर दिन एक सा नहीं होता। तो मैं अपना इंस्टाग्राम या यूट्यूब या जो भी है उसको भी ऐसे रखने की कोशिश करती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम भी कभी कभी कोशिश करते हैं कि रील्स बनाएं या वीडियो बनाएं, तो फिर लगता है कि आज मूड ठीक नहीं यार, कल कर लेते हैं ये काम। कभी ऐसा आपको लगता है, महसूस होता है कभी? मुझे तो डेली लगता है। मेरी मैनेजर बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। अच्छा, तो कभी कभी स्किप भी कर देती हैं आप? बिल्कुल। मैं ज़्यादा लोड नहीं लेती हूँ, मैं वर्कोहॉलिक नहीं हूँ। मतलब हमारे प्रोफेशन में कई लोग वर्कोहॉलिक होते हैं, मैं नहीं हूँ। मुझे ना अच्छा लगता है कि काम किया और फिर दुगना आराम किया, या अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड किया, अपने नेव्यू के साथ टाइम स्पेंड किया, कुछ खाना खाया, बना लिया, घर सजा लिया। और ये मेरे माँ बाप से मुझे मिलता है। दोनों बड़े थरो प्रोफेशनल्स थे, पर उनके बहुत शौक थे आउटसाइड ऑफ देयर वर्क। यू नो, उन्हें गाना गाना पसंद था, खाना, दे वर इंटरेस्टेड इन लॉट ऑफ थिंग्स। उनका फ्रेंड सर्कल था, और वो इस इंडस्ट्री में कई बार नहीं होता लोगों का। उनकी ज़िंदगी काम से शुरू होती है, काम पे ख़त्म हो जाती है। उनकी बातें काम को लेके होती हैं, उनके रिश्ते ही वो होते हैं जिनसे उन्हें काम मिले। मेरा वो नहीं है। तो अब उसको आप स्मार्ट बोले या बेवकूफ़, वो कोई देख सकता है, पर काम मेरे लिए बस एक परसेंटेज है मेरी ज़िंदगी का। हम तो आपको सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत ही बोलेंगे। अच्छा, एक फादर एक डॉटर का रिलेशनशिप बहुत अलग होता है दुनिया में। एक बेटी अपने पापा से बहुत कुछ सीखती है। क्या आपने भी अपने पापा की कुछ चीज़ें अपने अंदर रखी हुई हैं जो आप हमेशा हर जगह अपने साथ लेकर चलती हैं? बिल्कुल। मतलब मैं तो डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ कि उनका
उनका जो पत्रकारिता का स्टाइल था वो तो कभी मेरे पास नहीं आ पाएगा, और उनका दिमाग जो था, पर एक कोई ट्रेट है जो मेरे दादाजी से उन्हें आई और उनसे मुझे आई, जो है कि एकदम ही सीधी बात करना, बिना मिन्स किए। किसी को इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की ज़्यादा ज़रूरत वो अभी नहीं हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपकी बात। हाँ, तो एकदम खुल के जो निर्भीकता से बात करना, वो आई थिंक उनसे मुझे मिला है पूरी तरह से। और एक पता नहीं, एक जैसे मैं कह रही थी कि खुद को सेल्फ मेड बुलाना गलत होगा जब व्हेन यू इनहेरिटेड आत्मविश्वास, मतलब वही आपको कहीं से मिला है कि उनके जाने के बाद भी हम ठीक से जी पा रहे हैं, राइट? सो वो मुझे उनसे मिला है डेफिनेटली। किसी से डरना नहीं, वो उनसे मिला है। एक क्रिएटिविटी उनसे मिली है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। कोई भी चीज़ मतलब मजाक उड़ाने के अबव नहीं है। यू कैन जोक अबाउट थिंग्स, यू कैन बी इरेवरेंट एंड लाइट फुटेड। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस होने से ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती भी नहीं है। हाँ। जैसा चलना होता है वैसे तो चलता ही है सब कुछ, लेकिन फिर भी अगर हम अपने हिसाब से कुछ इनपुट दे दें अपनी लाइफ में, तो वो ये कि टेंशन नहीं लेना चाहिए। मतलब लेके भी क्या ही कर लेंगे। सही बात है। अच्छा मल्लिका, इन दिनों डिजिटल मीडिया कैसी है? सब कुछ अब ऑनलाइन हो चुका है। इवन तो मैं कहूँ कि डिजिटल मीडिया से आपको पहचान मिली या डिजिटल मीडिया को आपसे पहचान मिली, ये दोनों बराबर ही चीज़ें हैं। क्योंकि जब आपने पहली बार यूट्यूब पे आना शुरू किया, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों से जुड़ना शुरू किया, उस वक्त इंटरनेट बड़ा नया भी था एक तरीके से। आज तो सब कोई यूज़ करते हैं उसे। लेकिन डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल आजकल बहुत अलग तरीके से भी हो रहा है। बहुत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही हैं। खुद मल्लिका दुआ इस पर क्या सोचती हैं, अपना ओपिनियन क्या रखना चाहेंगी, और एक मैसेज के ज़रिए भी क्या कहना चाहेंगी? मुझे काफ़ी डर लगता है देख के जो हो रहा है ऑनलाइन, और वो किसी भी मीडिया के साथ हो सकता है, राइट? एक ज़माने में रेडियो पे होता होगा, फिर प्रिंट पे होता होगा, फिर टेलीविज़न पे, आजकल अक्रॉस डिजिटल मीडिया, और अब तो विद AI पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। जैसे कहते हैं, मतलब बंदर के हाथ में उस्तरा देना होता है ना, कि उसको पता नहीं, उसको काटेगा, बाल हजामत बनाएगा, क्या करेगा। सो दिस इज़ लाइक द राइट टेक्नोलॉजी, जो सही हाथों में जाएगी तो कुछ अच्छा बनेगा, और वही चीज़ अगर गलत हाथों में लग गई तो क्या ही होगा। और इसका सोशल मीडिया से स्पेसिफिक ताल्लुकात नहीं है, वो किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है, राइट? बैलेंस, मॉडरेशन, अनफॉर्चुनेटली कोई और तरीका नहीं है इसे संभालने का, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन तो कई सदियों से चलती आ रही है। अब आई थिंक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, राइट? और हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कोई एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। इतना ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है, और ना केवल पॉलिटिक्स या स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कुछ भी ले लो, ओवर इन्फॉर्मेशन हर जगह। आई थिंक हमें अपने आप से थोड़ा टाइम इंटरनेट से दूर ही बिताना चाहिए। और मैं एज समवन हु वर्क्स इन दिस फील्ड, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ मैं अपने फ़ोन से दूर रहूँ, थोड़ा बाहर घूम लूँ, लोगों से मिल लूँ, क्योंकि अब क्या हो गया ना, एक एडिक्शन सी हो गई। हम बैठे बैठे स्क्रॉल करते रहते हैं, हमें बस वो मिनी डोपामिन हिट्स मिलते जा रहे हैं, और हम उनसे वी गेटिंग एडिक्टेड, और हमारा थ्रेशोल्ड बढ़ता जा रहा है, और आम जिंदगी में बातचीत कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो इसका तो एक ही सोल्यूशन है कि बाहर निकलो घर से, फ़ोन दूर रख के थोड़ी बातें करो। और मिस इन्फॉर्मेशन, मैं सच में नहीं जानती उसका क्या हो सकता है, लाइक उसको कैसे वेरीफाई किया जाए, क्या किया जाए। कई लोग हैं जो फेक न्यूज़ बस्टिंग का काम करते हैं, शायद उनको फॉलो कर सकते हैं, या मालूम नहीं। मैं तो खुद, मतलब मैं कोई मसीहा बन के कोई सोल्यूशन ऑफर कर ही नहीं सकती इस विषय पे, बिकॉज ये बहुत ही एक्चुअली स्कैरी कंसर्निंग टॉपिक है, स्पेशली विद AI। जिस तरह से वीडियोस मॉर्फ हो रहे हैं, शक्लें चेंज हो रही हैं, ये सब हो रहा है। आई एम जस्ट लाइक कि ये तो इसको पता नहीं कौन संभालेगा। एक आखिरी सवाल मेरा ज़रूर होगा आपसे कि बहुत स्ट्रेस वाली लाइफ है, हर कोई जॉब कर रहा है, जिसके पास जॉब नहीं है वो ये सोच रहा है कि जॉब कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें जो घर में हैं वो घर की परेशानी लेकर बैठे हैं। ऐसे में जब आपके कोई वीडियो देखते हैं तो एक हंसी सी आ जाती है चेहरे पे, मुस्काने लग जाते हैं लोग। ऐसे कई वीडियोज़ हैं। अब
इस स्ट्रेस वाली लाइफ में आपका एक सजेशन उन लोगों के लिए, चूंकि आपने खुद कहा थोड़ी देर पहले कि एक दिन में 6 बार आपका मूड ख़राब होता है, स्टिल आप हंसती रहती हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, तो आपका एक पर्सनल सजेशन जो आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे, जो इस बीच हमारे साथ बैठे हुए हैं या जो इस वक्त हमको देख रहे हैं, वो एक ऐसा सजेशन जो उनके लिए रामबाण जैसा हो, कि जब भी उनका मूड ख़राब हो तो वापस से अपने आप को रिचार्ज कर लें वो। सच कहूँ, आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मैं कोई चुटकुला सुनाऊंगी या कोई ऐसा सुझाव दूंगी, पर मेरा सुझाव प्लेन एंड सिंपल ये है कि मूवमेंट, कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में कुछ भी हो, वो पेन आपकी बॉडी में रहता है और उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। सोमैटिक वर्क, एक्सरसाइज, गेटिंग इनफ सनलाइट, इनफ स्लीप, आदि प्रॉब्लम्स वहाँ से आती हैं। बाकी चीज़ों के लिए आप हम लोग को देख सकते हैं, हम थोड़ा बहुत हंसाने का काम करते हैं और कॉमेडी तो बहुत ज़रूरी है। लाइक द स्टेट ऑफ पंजाब नोज दिस वेरी वेल, दे हैव गिवन अस सो मेनी स्टार्स फ्रॉम कॉमेडी। तो यही कहूँगी कि अपना खुद का ख्याल रखना ज़रूरी है, अपने फ़ोन से थोड़ा दूर रहना ज़रूरी है, अच्छे से सोना, खाना पीना। वो जो मैं ना वो ताऊजी बन गई हूँ, वो जो व्हाट्सएप पे ज्ञान नहीं देते, वही है मेरी एडवाइस, कोई और एडवाइस नहीं मेरे पास। बिल्कुल। और एक मुझे लगता है शायद अभी आप ये कहना ना चाहें, बट फिर भी जो साउथ दिल्ली वाला आपका जो एक टोन होता है, जिसे सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, मैं कंफ्यूज्ड हूँ कौन सा पसंद करते हैं। कोई लोग कहते हैं कि उन्हें नॉर्थ दिल्ली वाला पसंद है, कोई कहते हैं अच्छा। उन्हें साउथ दिल्ली, कोई कहते हैं उन्हें बॉम्बे वाली लड़की पसंद है। अच्छा, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जब से वो साउथ दिल्ली गर्ल्स वाला आपने करना शुरू किया, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे लोगों ने इस पर कॉमेडी करनी शुरू कर दी थी। तो मुझे लगता है साउथ दिल्ली गर्ल्स वाला जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है। बस एक लाइन हम चाहेंगे कि यहाँ पे आप ज़रूर बोल। क्या कहती है? कुछ भी। घनश्याम भैया कैसे हैं आप? Do you have an Allegra or something? I'm getting an allergic reaction. बेसिकली ये कहीं भी जाती है, उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा वो डेलिकेट हैं और उनको मालूम नहीं कि उन्हें क्या करना है। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर पाना इतना मुश्किल है ना। एक तो मुझे डर लगता है कि कॉमेडी करते करते मैं कुछ बोल ना दूँ जो इनअप्रोप्रिएट हो या कोई ऑफेंड हो जाए। नहीं, मुझे लगता है अब आपसे बातचीत करने के बाद सब लोग अपने मोबाइल में एक बार आपका तो एटलीस्ट वीडियो ज़रूर देखेंगे। और एग्जैक्टली आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मल्लिका, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आप और बेहतरीन कंटेंट हम तक पहुंचाएंगी, और ये भी उम्मीद करते हैं कुछ नया भी हमारे लिए लेकर आएंगे। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।